नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज कुछ बातें, एक लाइन हमारे ज्योतिष के लिए। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मेडिसिन यानी कि ज्योतिष एक औषधि की तरह है। एस्ट्रोलॉजी इज़ हैप्पीनेस यानी कि ज्योतिष से आप खुशियाँ भी प्राप्त कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ ब्राइट ग्रोइंग फ्यूचर यानी कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ब्राइट फ्यूचर भी देख सकते हो। यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि मैंने जो कहा उसका अर्थ क्या बनता है या क्या नहीं। आज जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक को आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप सभी ने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट के माध्यम से बहुत सारी क्वेरी जो सबसे ज़्यादा रही, वो थी अष्टम भाव की। तो सबसे पहले कलयुग में अष्टम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। देखिए, अष्टम भाव इतना इम्पोर्टेंट कलयुग के अंदर इसलिए है क्योंकि आप हमारी लाइफ में उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो सीक्रेट होती हैं, जो अचानक से सडन हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हैं एक अंधेरे के पीछे, एक डार्कनेस के पीछे। आज के टाइम में हर चीज़ फास्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है। 8वां भाव इन्हीं सब चीज़ों को समझने में आपकी, मेरी और सभी की हेल्प करता है। आज जो ज़िंदगी हो गई है, इस कलयुग के अंदर आज चाहे आप मेट्रो सिटीज़ में हो, चाहे रूरल सिटीज़ में हो, चाहे किसी भी शहर में टियर 1 शहर हो, टियर 2 शहर हो, टियर 3 शहर हो, कोई भी हो, इंसान को किसी न किसी स्ट्रगल से गुज़रना पड़ रहा है। 8वां भाव हमें यहाँ पर ये सिखाएगा कि मुश्किल सिचुएशन में आप खुद को कैसे मजबूत करें और क्या चीज़ ऐसी है जिसको अडॉप्ट करने से आप अपने स्ट्रगल को बदल सकते हो। देखिए, इस युग में अचानक होने वाली चीज़ें बहुत कॉमन हैं। जैसे रिसेशन आ जाना, ले ऑफ हो जाना, जॉब लॉस हो जाना, हेल्थ के इश्यूज़ या फिर जो आप सभी के रिलेशनशिप हैं, उसमें कोई ना कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाना। और इस 8वें भाव से हम इन बदलावों को समझने और उनसे आपको डील कैसे करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है उसको, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही आज के टाइम में लोग लाइफ के जो डीपर मीनिंग है, यानी कि जो गहराई है, वो समझना चाहते हैं। 8वां भाव हमारी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, स्पिरिचुअलिटी से, इन जैसी सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो आपको खुद को और लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके समझने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही आज के इस कलयुग में हर किसी को एक चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। क्या है वो? मनी, पैसा। 8वां भाव ये बताएगा अचानक धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने कहीं इंश्योरेंस क्लेम के लिए डाला है, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका 8वां भाव। इसके साथ ही जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आपकी लाइफ में आएँगे, उन सभी को आपका 8वां भाव इफ़ेक्ट करेगा। आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपका 8वां भाव ही निर्धारित करेगा। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो भी शॉर्ट टाइम हो गए हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप।
किसी का 1 हफ्ते का, किसी का 2 हफ्ते का, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। लेकिन 8वाँ भाव हमारे को यहाँ पर डीप और लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस को समझाएगा। इसके साथ ही जैसे आपने अभी कुछ वर्ष पहले देखा 2020 के अंदर, 19 के अंदर कोरोना काल, कोविड का टाइम, वैसी सिचुएशंस कलयुग में हेल्थ को सबसे बड़ा चैलेंज देता है 8वाँ भाव। आपके हेल्थ इश्यूज को आपको कैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, आपके शरीर को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, ये सब कुछ 8वाँ भाव दिखाएगा। ओवरऑल कलयुग के अंदर आपकी लाइफ अगर अनप्रेडिक्टेबल और सीक्रेट पहलुओं को समझना चाहते हैं, आपके मुश्किल वक्त में आपको स्ट्रॉन्ग, ट्रांसफॉर्म और अपनी लाइफ को गहराई से एक नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम सब इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक अष्टम भाव, मिस्ट्री हाउस, सीक्रेट हाउस। क्योंकि आपकी जो लाइफ है, उनकी गहरी और हिडन चीजें यहीं से दिखेंगी। जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखता, वो आपको यहाँ से अष्टम भाव दिखाता है। और इस भाव से आप केवल डेथ और लाइफ का एक अहम हिस्सा, एक अहम ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट्स और अचानक होने वाले इवेंट्स को भी यहाँ पर अष्टम भाव कंट्रोल करके रखता है। आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी उम्र कैसी होगी, अष्टम भाव ये बताता है कि इंसान कितने साल जिएगा, उसकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी, बुरी, लग्जरी या दरिद्रता, सब कुछ इस भाव से, इस भाव पर पॉजिटिव प्लैनेट्स जैसे गुरु और शुक्र का असर हो तो लंबी और हेल्दी लाइफ के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव प्लैनेट्स हों जैसे राहु, केतु और शनि, तो लाइफ में आपके बहुत स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज और शॉर्ट लाइफ के चांस रहते हैं। अष्टम भाव उन सीक्रेट्स को दर्शाता है जो छुपे हुए होते हैं, हिडन स्किल्स आपके, हिडन डिजायर्स आपके, या लाइफ के सीक्रेट मोटिवेशंस आपको दिखाता है। इसके साथ ही अष्टम भाव के अचानक से इंस्टेंट होने वाले इवेंट्स जैसे कि धन लाभ, लॉटरी, एक्सीडेंट, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव यहीं से जुड़ा होता है। अगर कुंडली में इस भाव का स्वामी पॉजिटिव हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ को बेहतर बनाता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो स्ट्रगल्स का सामना आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप इस भाव से तंत्र, मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल चीजों में रुचि रखते हैं या नहीं रखते, वो भी यहीं से पता चलेगा। ऐसे लोग गहरी सोच रखते हैं या नहीं रखते, रहस्यमयी चीजों को, सीक्रेट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, वो भी यहीं से पता चलेगा। अष्टम भाव के जो सीक्रेट बातें हैं, रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं। अगर इस भाव में बुरे प्लैनेट्स हैं, अशुभ प्लैनेट्स का असर हो, तो आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव, कलेश बना रहेगा, मनमुटाव बना रहेगा। और वहीं ये भाव ये भी बताता है कि आपकी डेथ कैसे होने वाली है, कहाँ होने वाली है और उस वक़्त की सिचुएशन क्या होगी आपकी। बैड प्लैनेट्स, एक्सीडेंट या हार्श कंडीशंस का इशारा देंगे आपको। और जबकि यहाँ पर अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे, शुभ प्लैनेट्स होंगे, तो पीसफुल एंडिंग को भी दिखाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आज, या फिर किसी रहस्यमय बात का हल चाहते हैं, कोई सीक्रेट बातें हैं जिनका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम अटक गई है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अष्टम भाव को समझना बहुत जरूरी है आपको इसके लिए। और आज की इस वीडियो में अष्टम भाव के साथ हम स्पेशली एक ऐसा प्लेनेट जो अगर आपके पास पैसा है
तो पैसे से पैसा बढ़ाएगा या फिर वही पैसे को घटा देगा? तो आज हम शुक्र की बात करेंगे अष्टम भाव में। उससे पहले कुछ शुक्र का प्रभाव इस कलयुग में क्या-क्या होगा? कलयुग में शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपको भौतिक सुख चाहिए, लग्ज़री लाइफ़ चाहिए और शुक्र ये सब देता है। आजकल हर कोई पैसे, फेम, ग्लैमर और एक कूल लाइफ़स्टाइल के पीछे भाग रहा है। शुक्र ग्रह इन सब चीज़ों में मेन सोर्स है। आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सिर्फ़ चीज़ें एन्जॉय करने का मौका नहीं देता। सोसाइटी में आपको एक खास पहचान, एक रिस्पेक्ट भी दिलाता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। देखिए ज्योतिष के अंदर शुक्र को ब्यूटी का, रोमांस का, लग्ज़री का, आपकी मैरिड लाइफ़ का कारक माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में शुक्र स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, तो आपको आर्ट्स का, फैशन का, डिज़ाइनिंग का और लग्ज़री लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करने का मौका मिल सकता है। तो आज हम अपने मेन टॉपिक अष्टम भाव के शुक्र पर क्या आपको लाइफ़ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपका अष्टम का शुक्र, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ क्या सिंपल इम्पैक्ट्स आपके ऊपर पड़ने वाले हैं? क्या आपके पैसे को लेकर आपके प्रॉपर्टी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपके रिश्तों पर, आपकी मैरिड लाइफ़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इसके साथ-साथ आपके हेल्थ पर, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर और आपकी मेंटल फिटनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सब बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय जो स्पेशली अष्टम भाव के शुक्र के वालों के लिए है, जो कि एंड में दिया जाएगा। तो इसलिए उपाय जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करके आगे जाइएगा, क्योंकि बीच-बीच में कुछ-कुछ सेकंड्स और कुछ-कुछ मिनट के बाद आपको आज एक ऐसी सीख मिलेगी, आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, जो अब तक मेरे मत के अनुसार किसी ने नहीं दिया। कैसे आप अपने शुक्र को, शुक्र की वस्तुओं के साथ, छोटे-छोटे अपनी लाइफ़स्टाइल में बदलाव के साथ अपने शुक्र को और अपने अष्टम भाव को बुरे इफ़ेक्ट से अच्छे में बदल सकते हैं और अच्छे इफ़ेक्ट से बहुत अच्छे में बदल सकते हैं। देखिए, हमारा मकसद, हमारा मोटिव केवल इतना है, आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो क्वेरीज़ आ रही हैं हमारे पास, उनका जवाब देना। तो चलिए, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब अष्टम के शुक्र के बारे में सारी चर्चाएँ होंगी। अष्टम भाव में शुक्र जातक को बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग बनाता है। आप भीड़ में भी अगर चल रहे होंगे तो आपकी पहचान अलग से हो। आपकी पर्सनैलिटी इतनी खास होती है कि लोग खुद ही आपकी तारीफ करते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अष्टम में शुक्र वाले जातकों की आंखें बहुत गहरी और कनेक्ट करने वाली होती हैं। ऐसे जातक बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा आपको स्माइल करते हुए ही दिखेंगे। इसके साथ ही 8वाँ भाव अचानक होने वाली चीज़ें और मिस्ट्री का घर है और यहाँ पर अगर शुक्र बैठता है, तो शुक्र यहाँ जातक को थोड़ा सीक्रेटिव, डीप थिंकिंग रखने वाला बना सकता है। 95% जिनका भी मैंने आज तक कुंडली देखी और 8वें भाव में शुक्र हैं, तो वो 95% लोग ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को इंटरेस्ट और इनोवेटिव बनाने वाले होते हैं। ये हर चीज़ की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं और लाइफ में हर बात का मतलब जानना चाहते हैं। जिनका भी अष्टम में शुक्र होता है, आप सब प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके सामने कोई भी एक चीज़ आ गई, तो आपके अंदर वो जिज्ञासा, वो एक फितूर चढ़ जाएगा कि इस
पर्टिकुलर चीज की गहराई में आपको जाना है, समझना चाहते हो, उस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो, आपको ऐसा फील होता है कि कोई एक दुनिया की कोई चीज आपसे छूट ना जाए जिसके बारे में आपको पता ना हो। लेकिन कई बार पैसे का सुख मिलते हुए भी कुछ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप आलस करेंगे या अननेसेसरी झगड़े में फंसेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस सही एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब अष्टम भाव में शुक्र जातक को अचानक पैसे मिलने का चांस तो देता है। ये पैसे इन्हें किसी इनहेरिटेंस, पार्टनर या किसी महिला, किसी स्त्री की मदद से मिल सकते हैं। ऐसे लोग भौतिक सुखों को खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर कमजोर हो, अस्त हो, या फिर वक्री हो, या फिर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके पैसों पर आता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पैसों की प्रॉब्लम, कर्ज भी आपका हो सकता है। आज से ठीक 4 साल पहले मुझे याद है कि एक क्लाइंट आया, जिस समय वो बर्बाद हो गया उस समय आया। कैसे बर्बाद हुआ? देखिए, उसका अष्टम में शुक्र था। शुक्र के कारण उसको उसके पूर्वजों का एक ट्रस्ट था, वहां से उसको पैसा मिला। उसकी बैड हैबिट्स की वजह से वो सारा पैसा उसने खत्म कर दिया कुछ ही दिनों में। जी हाँ, कुछ ही दिनों में, महीना भी नहीं होने दिया। कई करोड़ों रुपए थे उसके पास और कुछ दिनों में सारा का सारा पैसा उसने गंवा दिया। तो आपको इस चीज से सीखना चाहिए कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना, यही असली गेम होती है। यही असली महत्व है आपके जीवन का। सबसे पहला उपाय अष्टम शुक्र वालों का, कोशिश करिए काले कपड़े, नीले कपड़े ना पहनिए। जितना हो सके साफ सुथरा रहिए और सफेद कपड़ों का प्रयोग करें। देखिए, 8वें भाव में शुक्र आपको बहुत केयरिंग, सपोर्टिव पार्टनर देता है। आपका पार्टनर इंटेलिजेंट होगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, तो रिश्तों में इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी होगी ही होगी। आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने का, आपका लाइफ पार्टनर आपसे कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं। हर वक्त, हर समय उसकी एक शक की आदत आपके ऊपर बनी रहेगी। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? कहीं आप कोई ऐसी चीज छुपा कर तो नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर से कि आपका सच जानने के बाद आपका पार्टनर आपसे गुस्सा नहीं होगा, लेकिन उसको ये फील होता है कि आप छुपाते क्यों हैं? आपका पार्टनर आपसे लॉयल्टी चाहता है, जो आप लॉयल नहीं बन रहे हो उसके लिए। उसका कारण क्या है? कि शुक्र आपका अष्टम भाव में अशुभ ग्रहों से, पाप ग्रहों से इफेक्ट हो रहा है। अष्टम शुक्र वाले डीप और पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये ओवरथिंकिंग और अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से रिश्तों में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक क्लाइंट थी, वो अपने पार्टनर को लेकर बहुत शक करती थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको अष्टम भाव के शुक्र के अपने ट्राइड और टेस्टेड उपाय करवाए, उसके बाद उसके रिलेशनशिप में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। और मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ, रिश्ते हमेशा ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रांग होते हैं, शक या ईगो से नहीं। तो इसीलिए अपने अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव लेकर आइए। जो अभी थोड़ी देर पहले आपको शुक्र का उपाय बताया है, वो पहला उपाय था। आगे भी और भी उपाय बताए जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक,
8वें भाव आपका हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्ट करेगा? देखिए 8वें भाव में शुक्र आपको हेल्थ इश्यूज़ जैसे किडनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या आपकी आई साइट से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। और जो फीमेल्स हैं, महिलाएँ हैं, स्त्री हैं, उनको प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सही केयर करेंगे, रेगुलर चेकअप्स कराएँगे, तो इन प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सकता है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ पर दूसरा उपाय दे रहा हूँ, सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है दान कहाँ पर करना है? देखिए शुक्र है लग्ज़री का मालिक। शुक्र हमारे देवी-देवताओं में किसको रिप्रेज़ेंट करता है? देवी लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, वहाँ पर सफ़ेद मिठाई का दान करिए, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी और मेंटल इफ़ेक्ट 8वें भाव में शुक्र आपको डीप थॉट्स और स्पिरिचुअल वाइब्स देता रहेगा। ये लोग मिस्ट्री, तंत्र-मंत्र और ध्यान जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट तो रखते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। लाइफ को हमेशा इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी चीज़ों को ईज़ी रखने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखिए लाइफ को फ्लो करने दो। हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश मत करिए। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र होता है, आप सबको पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उससे पहले आप ये चीज़ समझिए कि क्या आप कहीं गलत डायरेक्शन, गलत दिशा में या गलत बिज़नेस या गलत जॉब को तो नहीं अपना के बैठे। देखिए, शुक्र से संबंधित आप क्या कर सकते हैं? कोरियोग्राफ़ी, आप संगीतकार बन सकते हैं, अच्छे पेंटर, आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कपड़े से संबंधित व्यवसाय, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल्स का काम या फिर आप एक्टर बन सकते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में या फिर कोई साहित्यकार भी बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका काम है और एक मेन इम्पोर्टेंट काम कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य से जुड़ा हुआ काम। अगर आपका शुक्र कहीं न कहीं से इफ़ेक्ट हो रहा है, सबसे बड़ा उपाय जो मैं आपको बताता हूँ, कॉस्मेटिक्स को, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स को, परफ्यूमरीज़ को यूज़ करना शुरू करिए। अतर्स को यूज़ करना शुरू करिए। आपका शुक्र कुछ ही दिनों में आपको बदलाव दिखाएगा। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अष्टम में शुक्र है आपके। आप यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं तो आप ही के कुंडली में या आपके घर परिवार की कुंडली में किसी भी व्यक्ति के शुक्र अष्टम में है, तो वो व्यक्ति या फिर आप पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को पहले से ही भांप लेते हो। आपके पास जो ये सीक्रेट पावर है, जो यूनिवर्स ने, आपके ग्रहों ने आपको जो दी है, सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ा वरदान है आपके पास कि आप होने वाली घटना को पहले से भांप लेते हो। ये ब्यूटी है अष्टम में बैठे शुक्र की। लोग बहुत डरते हैं। हमारे पास जितने कमेंट्स आए 99% लोग उसमें परेशान दिखे। क्यों? आज हमारी ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको अपनी ब्यूटी नहीं पता। आप एक ऐसे राजा बन सकते हैं जिसके पास प्रजा भी होगी, पैसा भी होगा और पावर्स भी होंगी। और बड़े से बड़ी कोई भी ताकत, कोई बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको चेंजेस कहाँ पर लेकर आने हैं? अपनी पॉजिटिविटी को, अपने रहन-सहन के तरीके को, अपने पहनावे को, अपने खाने-पीने के तरीकों को और सबसे बड़ी बात, आपके आस-पास के लोग जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, उनसे दूर हो जाइए। आपको ये लगता है कि आपके सिवाय इस दुनिया में सबके पास सुख है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख
अष्टम भाव में शुक्र जिनके होता है उसके पास होता है। अष्टम भाव में शुक्र है, आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर अपनी जान भी कुर्बान करने वाला मिलेगा। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसका कारण क्या है कि उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या फिर आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ शनि, राहु, केतु होगा, या फिर उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से पड़ रही होगी। आप उन सब की रेमेडीज करिए। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया है। आप हमारे से व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाए। जिनका भी अष्टम में शुक्र है, आप कमेंट आज जरूर करिएगा कि जो बात मैंने बताई, क्या वो सही है कि नहीं सही। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी इस पूरे भारतवर्ष के अंदर ज्योतिषी हैं, तंत्र मंत्र के जानने वाले हैं, 90% लोगों के अष्टम में शुक्र होगा। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। जो यूनिवर्स की सीक्रेट पावर्स हैं, सब आपके पास हैं। बस आपको एक्टिवेट करना है उनको। एक्टिवेट कैसे करना है? आप हमारे से कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे। आपके लगन चार्ट को देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा सही है, कौन सी फील्ड में आपको काम करना ज्यादा सही है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से, बीमारी से, या A to Z किसी भी तरीके से अष्टम शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बहुत इजी और विद इन 2 to 3 वीक्स का एक रेमेडियल आपको रेमेडीज बताई जाएंगी, ऐसे उपाय बताए जाएंगे, ऐसे पाठ आपको बताए जाएंगे जो पूरे शास्त्रोक्त हैं। सबसे बड़ा उपाय जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एंड में आपको बताऊंगा, आप शुक्र की वस्तुओं को दान में दीजिए। कहाँ दान में देना है? सबसे पहले 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, 5 तत्व, आप बहते हुए साफ पानी में शुक्र की वस्तुओं को अपने सिर से वार कर प्रवाह करिए, बेनिफिट मिलेगा। गाय माता, हर ग्रह का उपाय आप गौ माता को खिलाने से ठीक कर सकते हैं। कुछ महान विद्वानों ने हमारी संस्कृति में गौ माता को सबसे बड़ा दर्जा दिया है, तो आप उसका फायदा उठाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सभी और हमारे आइडल, हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनकी सबसे पहली मित्रता, उनका सबसे पहला संबंध किससे जुड़ा? गाय माता से। सबसे बड़ा सेवा उन्होंने अपनी जीवन में गौ माता की गौ माता की करी। तो आप इसी चीज से समझिए, अगर श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण थे, क्या उनको गौ माता की सेवा करनी क्यों इतनी जरूरी थी? क्योंकि वो भी एक इस मृत्यु लोक में एक आम मानव की तरह अपने ही ग्रहों को ठीक कर रहे थे। मेरा तो यही मानना है। हर किसी का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर सनातन धर्म की बात करेंगे तो गौ माता से बड़ा हमारे इस कलयुग के अंदर साक्षात फल देने वाला कुछ भी और नहीं है। तो शुक्र की वस्तुओं को गौ माता को खिलाइए, साफ बहते हुए पानी में प्रवाहित करिए, और अपने पहनावे में चेंजेस करिए, अपने रहन सहन में। आप अपने कमरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। गाड़ी में कहीं जाते हैं, गाड़ी गंदी है, अंदर से स्मेल आ रही है, उसको साफ करवाइए। जितना खुशबू आपके पास होगी, जितने इतर्स आप यूज कर सकते हैं, उतने ज्यादा करिए। परफ्यूमरीज यूज करिए। जितना फैशन हो सकता है उतना फैशन करिए। शुक्र आपका दिनों में बदल जाएगा।
इसके साथ ही कुछ विशेष उपाय ऐसे हैं जो हम सिर्फ़ आपकी जन्म कुंडली को देखकर बता सकते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।